अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक ख्वाब की ताबीर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो ख्वाब ये है कि अगर कोई औरत अपने ख्वाब में ये देखती है कि वो ख्वाब में उसने ये ख्वाब देखा है कि वो अपने बच्चे को गुम पाती है, यानी उसने ख्वाब ये देखा है कि उसका बच्चा कहीं गुम हो चुका है और वो बहुत तलाश कर रही है लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा है, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। या अगर बच्चा गुम हो चुका है और हमने उसे तलाश किया है तो वो मिल चुका है, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी वो भी आगे आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और अगर ख्वाब में अपने बच्चे को मरा हुआ देखा है हालांकि बच्चा हकीकत में जिंदा है, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी वो भी आगे आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, इंसान कभी अच्छा ख्वाब देखता है कभी बुरा ख्वाब देखता है। ख्वाब हर इंसान को आता है, ख्वाब हमारी जिंदगी के साथ मुंसलिक है। कभी अच्छा ख्वाब नजर आता है कभी बुरा ख्वाब नजर आता है। जब किसी इंसान को चाहे मर्द हो या औरत हो अच्छा ख्वाब नजर आता है तो वो बहुत खुश होता है और वो उसकी ताबीर के जानने के पीछे पड़ जाता है। और कभी इंसान को बुरा ख्वाब नजर आता है और जब किसी को बुरा ख्वाब नजर आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो उस ताबीर को जानने के लिए भी बहुत बेताब हो जाता है। तो लिहाजा ये ख्वाब भी ऐसा ही ख्वाब है कि अगर किसी औरत ने ये ख्वाब देखा है कि वो ख्वाब में अपने बच्चे को गुम पाती है, यानी उसका बच्चा गुम हो चुका है, वो बहुत तलाश कर रही है, बहुत परेशान नजर आ रही है, तो लिहाजा ये ख्वाब थोड़ा परेशान करने वाला है। इस ख्वाब की ताबीर थोड़ी परेशान करने वाली है। इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इस औरत की जिंदगी में हकीकत में कोई परेशानी आने वाली है, इसकी जिंदगी में कोई परेशानी पेश आने वाली है। तो लिहाजा जब कोई औरत ऐसा ख्वाब देखे तो सबसे पहले वो ये काम करे कि उठने के फौरन बाद ही वो रोए ना, बल्कि वो सबसे पहला ये काम करे कि वो ये दुआ पढ़ ले। जो बुरे ख्वाब नजर आने के बाद दुआ पढ़ी जाती है, जो दुआ हदीस शरीफ में हमें बतलाई गई है, हदीस शरीफ से साबित है, वो ये दुआ पढ़ ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हादिहि रुया, कि मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में आती हूँ, अल्लाह ताला की पनाह में आती हूँ मरदूद शैतान से और इस बुरे ख्वाब की ताबीर से। सबसे पहला ये काम जब औरत कर लेगी तो इंशाअल्लाह ताला इस बुरे ख्वाब से उसे औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी जो परेशानी उसको आने वाली थी इस ख्वाब की ताबीर के जरिए से इंशाअल्लाह ताला असल जिंदगी में उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा काम ये करे कि फौरन उठने के बाद या सुबह के वक्त वो कुछ सदका निकाल दे और इस नियत से सदका निकाले कि अल्लाह ताला जो ख्वाब मैंने देखा है इस ख्वाब की ताबीर से मेरी हिफाजत फरमा, यानी आने वाली परेशानियों से मेरी हिफाजत फरमा। जब औरत ये काम कर लेगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की दात से कवी उम्मीद है कि इस दुआ के पढ़ने की बरकत से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे ख्वाब के नजर आने पर हमें बतलाई है और सदका निकालने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इस बुरे ख्वाब से हमारी कोई परेशानी नहीं आएगी और हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, हमें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना है कि जब ऐसा ख्वाब नजर आए तो हम ऐसे ख्वाबों को किसी के सामने पेश ना करें, किसी मर्द के सामने या किसी ऐसे आदमी के सामने जो इस ख्वाब की ताबीर नहीं जानता है, या दुश्मन के सामने जो हमारा अंदरूनी दुश्मन है उसके सामने तो हरगिज हम अपने इस ख्वाब को जाहिर ना करें, बल्कि जो अच्छे ख्वाब की ताबीर के जानने वाले हैं हम उन्हीं से ऐसे ख्वाबों की ताबीरों को पूछे। तो उम्मीद है कि आप इस ख्वाब की ताबीर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर ख्वाब में अगर हमने अपने बच्चे को गुम पाया है और गुम पाया है फिर हम उसे तलाश कर रहे हैं, तलाश करने के बाद वो हमें मिल चुका है, तो लिहाजा इस ख्वाब की ताबीर थोड़ी अलग होगी। इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि जो परेशानी हमारी जिंदगी में आने वाली है, हमारी जिंदगी में परेशानी तो आने वाली है, ये ख्वाब की ताबीर है, लेकिन जो परेशानी आने वाली है इंशाअल्लाह ताला कुछ परेशानी के बाद हमारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी में सुकून और राहत नसीब हो जाएगा, हमारी जिंदगी को हमारी दुनियावी जिंदगी में राहत नसीब हो जाएगा। अगर बच्चा मिल चुका है तो यही इसकी ताबीर है। और अगर ख्वाब में किसी औरत ने अपने बच्चे का इंतकाल देखा है, वो ये देखा है कि उसका बच्चा मर चुका है, तो लिहाजा ऐसा ख्वाब देखने के बाद औरत बिल्कुल परेशान ना हो। हकीकत में उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसका बच्चा ना मरेगा। चाहे किसी औरत ने, चाहे उसका बच्चा पेट में हो, उस औरत ने ये ख्वाब देखा है
या ऐसी औरत ने कि जिसका 2 साल का बच्चा हो, 5 साल बच्चा हो, 7 साल बच्चा हो या जवान बच्चा हो, उस औरत ने ऐसा ख्वाब देखा है कि ख्वाब में वो अपने बच्चे की मौत देखती है, इंतकाल देखती है, तो हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाज़ औरतें जब ऐसा ख्वाब देखती हैं तो वो ये बतलाती हैं कि वो रोने लग चुकी हैं, वो रोने लग गई थी, बहुत परेशान थी, बहुत हैरान थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और वो इस वजह से परेशान हो गई थी कि मेरा बच्चा अब मर जाएगा। तो हकीकत में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता बाज़ मुअब्बिरीन ने इसकी ताबीर ये बतलाई है कि ख्वाब में बच्चे को मरा हुआ देखना ये जिंदगी में परेशानियों की तरफ इशारा करता है कि इसकी जिंदगी में परेशानियां आने वाली है। और बाज़ अच्छे ताबीर जानने वाले ने इसकी ताबीर ये बतलाई है कि अगर हमने ख्वाब में अपने बच्चे की मौत देखी है तो लिहाजा ख्वाब में किसी को मुर्दा देखना, मौत देखना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह ताला उसकी असल जिंदगी में हकीकत में उसकी उम्र को दराज फरमाएगा, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। तो लिहाजा ख्वाब में अपने बच्चे का इंतकाल देखना, इस बात से कभी उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे की उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। तो लिहाजा इस ख्वाब के देखने के बाद भी औरत बिल्कुल परेशान ना हो, हाँ फिर भी सदका निकाल दे कि अल्लाह ताला मेरी इस बुरे ख्वाब से हिफाजत फरमा, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। तो फिर अल्लाह ताला की दात से कवी उम्मीद है कि उसके बच्चों के भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और खुद औरत को भी कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों ताबीरों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम ताबीरें हमने आपके सामने पेश की है, ये मुख्तलिफ किताब जो ताबीरों के बारे में होती है उनसे लेकर हमने आपके सामने पेश की।